नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध में। हर बार की तरह इस बार भी आज हम हमारे इस कार्यक्रम में एक नए विषय पर चर्चा करेंगे हमारे अतिथि के साथ। तो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित है मध्य प्रदेश तीर्थस्थान एवं मेला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव। डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी रामायण के गहन अध्येता, शोधकर्ता और लेखक हैं। तो आज हम उनसे रामायण के अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने रामायण को लेकर अलग अलग पुस्तकें लिखी है और उनकी आगामी पुस्तकों के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही उन्होंने रामायण को लेकर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, उनका क्या उद्देश्य रहा है, उस बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और डॉक्टर श्रीवास्तव जी से जानते हैं रामायण के बारे में उन्होंने क्या अध्ययन किया है, क्या शोध किया है। नमस्कार डॉक्टर राजेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम प्रबोध में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, मैं आज आपसे रामायण के बारे में बात करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मध्य प्रदेश के तीर्थस्थान प्राधिकरण के आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। ये तो आप वर्तमान में हैं, लेकिन उसके पहले का सफर मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि आपके बारे में मैं ये भी जानती हूँ कि आप हिंदी के प्रोफेसर भी हैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो सबका स्वागत करता हूँ। दूरदर्शन प्रबोध कार्यक्रम के अंतर्गत आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। जी। मैं मुख्यतः हिंदी विषय का प्राध्यापक हूँ और मध्य प्रदेश के अनेक महाविद्यालयों में मैंने अध्यापन कार्य किया। जी। पिछले 5 वर्षों से मैं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण में जी। काम कर रहा हूँ। जी। मध्य प्रदेश की तो भूमि सांस्कृतिक भूमि रही है, जी। तो यहाँ पर मेलों और तीर्थ स्थानों का एक अनुपम संबंध है। तो उन्हीं के विकास को लेकर शासन की जो योजनाएं हैं उस पर ये प्राधिकरण कार्य करता है। तो मुझे वही दायित्व दिया गया है, तो मैं यहाँ का भी आनंद ले रहा हूँ आज। जी, बिल्कुल, वो भी दायित्व इसीलिए दिया होगा क्योंकि आप ज़रूर जो तीर्थ स्थान हैं, उनसे आप जुड़े रहे हैं और आपका एक जो है आपका एक प्रोफ़ाइल है कि आप रामायण को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके अच्छे विशेषज्ञ, उसके अच्छे विद्वान हैं, इसीलिए शायद आपको ये पद मिला हो। विशेषज्ञ तो मैं नहीं कहता अपने आप जी। को राम रुचि अवश्य है, लेकिन हाँ, ये है कि सभी लोगों का राम को समझने का, राम के माध्यम से समझने का अपना-अपना एक अलग तरीका होता है। जी। और राम तो चूँकि हमारी पूरी भारत नहीं बल्कि वैश्विक संस्कृति के नायक हैं। जी। और आजकल जो रामायण को लेकर और राम को लेकर कोई भी विषय मुझे लगता नहीं है कि संसार में ऐसा छूता है जो राम और रामायण से अलग हो। तो उसमें मेरी भी एक थोड़ी-सी रुचि है। जैसे सेतु बनाने में सब लोगों ने प्रयास किया था, वहाँ एक गिलहरी भी अपने रेत के कणों से योगदान कर रही थी। तो ऐसा ही कुछ योगदान आप समझिए कि हम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रामायण के लिए आप एक समर्पित ही है एक तरीके से, लेकिन रामायण केंद्र जिसके आप निदेशक भी हैं, इस रामायण केंद्र की शुरुआत कैसे हुई? इसका क्या उद्देश्य है? हाँ, ये कहना चाहिए एक जैसे हम बोलते हैं कि हमारा ड्रीम बोलते हैं आजकल उसको। मेरा भी एक जीवन का स्वप्न, मुझे कहें कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जो रहा तो वो शायद रामायण केंद्र के उद्देश्यों में निहित है। उसमें काफ़ी देशों के लोग उसमें जुड़े जी। और हमने सभी को सदस्य नहीं बल्कि शोध मित्र कहा। हम शोध मित्रों के रूप में हमने सबको जोड़ा और अलग-अलग विषयों पर सभी लोगों ने काम किया। बहुत बड़ा काम आजकल पूरे विश्व में एक अपनी छोटी-सी भी तो सर, पहचान है। जिस तरीके से आप शोध की बात कर रहे हैं, तो रामायण पर किस तरीके का शोध आप करते हैं? जी, मुझे लगता है कि राम और राम कथा को लोगों ने आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक समझा है। जी। और कथावाचकों की जो परंपरा है उसमें एक आध्यात्मिक दर्शन होता है। आमतौर पर लोग तीज त्योहार जब मनाते हैं तो मंदिरों में जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं। लेकिन जो राम कथा का जो विषय वस्तु है और उसका जो कथा के जो मर्म हैं, जैसे केवट कहते हैं कि मर्म में जाना, तो वो मर्म समझने के लिए हमें लगता है कि राम कथा को बहुत गहराई से समझना होगा कि उसका उद्देश्य क्या है, वो किस तरह से हमें प्रेरणा देती है। और उस प्रेरणा को समझने के लिए फिर जो उप विषय हैं, उन विषयों पर शोध की भी आवश्यकता है, जो सारे के सारे संदर्भ विषय वाल्मीकि रामायण में और वाल्मीकि रामायण के बाद तुलसी कृत रामचरितमानस में विस्तार से मिलते हैं। ये 2 कथाएँ ऐसी हैं जिनको आधार ग्रंथ के रूप में हम भारतीय संस्कृति में मान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें शोध करते हुए ये भी अनुमान हुआ
कि रामकथा केवल वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी की रामचरितमानस ही नहीं है, जी। बल्कि इसके और भी संदर्भ हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जी, जी, जी। जो भारत की अलग-अलग भाषाओं में जो रामकथा लिखी गई और उन पर जो रामायण हुई, वो तुलसीदास जी से पुरानी है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण के बीच में लगभग 2 दर्जन रामायण ऐसी प्रसिद्ध हैं, जिनका हमारी रामकथा की संस्कृति पर विस्तार से प्रभाव पड़ा है। जी, और उन्हीं सब पर शोध करने के लिए अलग-अलग भाषाएँ हैं, बोलियाँ हैं, जी। अलग-अलग तरह का सांस्कृतिक परंपराएँ हैं। तो उन सबको समझने के लिए शोध वृत्ति आवश्यक है। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी जिस तरीके से पूरे विश्व में रामायण को लेकर बात हो रही है, उस पर शोध हो रहे हैं, लेकिन हम हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, जहाँ पर खास तौर पे रामायण का जो लंका युद्ध जो हमारे यहाँ हुआ था, लंका कांड हम कह सकते हैं रामायण में, वो वहीं हुआ था। तो उस बारे में बताइए कि वहाँ पर किस तरीके की संस्कृति है, वहाँ पर किस तरीके से लोग आज भी रामायण को जीते हैं, या रामायण के बारे में बात करते हैं, या भगवान राम के बारे में, या हम रावण की बात करें, उस बारे बिल्कुल, में बिल्कुल। बताइए। ये तो देखिए, त्रेता की कहानी है राम की कहानी। जी। तो समय तो इतना बीत चुका है जिसका सही मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, पहले तो हमारा पूरा ये आर्यावर्त कहलाता था, जम्बूद्वीप, और भौगोलिक सीमाएँ ऐसी अलग थीं, सबके नामकरण भी अलग थे। लेकिन लंका का बहुत समय तक नाम सीलोन रहा, कभी अलग-अलग नाम से लंका कहा गया। आजकल उसका नाम श्रीलंका है। जी। तो कुछ लोग तो ये भी बात करते हैं कि यही वो स्थान है या इसमें भी कोई अंतर है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सांस्कृतिक रूप में लंका में बड़ा काम हो रहा है। आजकल तो पहले हम ये देखते थे कि वहाँ रावण की पूजा होती है, लेकिन अब लोगों ने यहाँ की संस्कृति को अडॉप्ट किया है और वहाँ के विश्वविद्यालयों में मेरा जाना हुआ है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्कॉलर हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। और वो स्थान, जिस तरह से हम लोग भारत में राम के वनगमन मार्ग को लेकर राम के स्थानों को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से लंका में जहाँ-जहाँ रामायण से संबंधित संदर्भ मिलते हैं, जहाँ उनके बड़े-बड़े राक्षस रहे होंगे, जहाँ अशोक वाटिका थी, जहाँ पर रावण का किला था, रावण का महल था, या रावण के जो बंधु साथी लोग जहाँ-जहाँ रहते थे, उन सारे स्थानों को चिन्हित करने का और अलग-अलग तरह से प्रयास किया जा रहा है वहाँ पर भी। तो एक वहाँ की जो संस्कृति विभाग है, वो उसने बहुत सारे काम किए हैं। आज तो वाक़ई वहाँ पर मंदिर भी हैं बहुत सारे। हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर बना है वहाँ पर, लंका दहन के बाद जो स्थान था वहाँ पर। और घर-घर में वहाँ पर जो हिंदू लोग हैं, वो तो पूजते भी हैं। पूछते ही है। और सांस्कृतिक रूप में एक उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें वहाँ की जो आदिवासी जातियाँ हैं, वो उस तरह के उत्सव मनाती हैं और त्रिजटा और सीता जी के जो प्रसंग हैं, उनका मंचन करती हैं। तो सर अब हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आपने रामायण के ऊपर कितनी किताबें लिखी है, और या आपने और दूसरी कौन सी किताबें लिखी है, उस बारे में हम बात करेंगे। Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell them like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. आग सी रवानियां, लेती गए अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा, ये
का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. She got the styling in her. Not even smiling in her. आप सभी फैकल्टीज ऑफिशियल्स हमारे महुआ में आए एज अ गेस्ट. हम आप सभी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. हम चाहते हैं ये रिश्ता हमेशा बना रहे. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग टू महुआ रिजॉर्ट. तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब हम आपके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उस पर बात करेंगे. तो जैसे सर ये मेरे पास आपकी एक ये किताब है रामायण, फिर रक्षायन, ये बहुत ही सुंदर किताबें हैं ये इन पे, और ये एक रामायण दर्शनम है और दूसरी डायरी में श्री राम. तो सर कहाँ से शुरुआत करें, किस पुस्तक के बारे में हम सबसे पहले बात करें? हाँ, एक लेखक का यही पूंजी होती है लेखक की कि उसने जो कुछ भी विचार किया और जो कुछ भी उसके मन में आया जी, उनको शब्द दिए. जी. तो पुस्तकें इसीलिए हमारी अच्छी मित्र भी होती हैं. ये कुछ मेरे नोट्स और मेरे आलेख हैं, मेरा कुछ शोध काम है जिनको लेकर मुझे लगा. हालांकि मैं पुस्तक लेखन को लेकर बहुत अच्छा लेखक अपने आप को नहीं मानता, क्योंकि मुझे लेखक की ये जो चीज़ें होती हैं, बारीकियां, वो उन सब की ज़्यादा समझ नहीं है. लेकिन तब भी हाँ, लिखने का शौक है और खासकर शोधात्मक जो बिंदु होते हैं उनको मैं हमेशा अपनी डायरी में लिखता हूँ. तो सर जो ये मैं पुस्तक देख रही हूँ रामायण, इसमें मैं देख रही हूँ ये वैदिक साहित्य में पर्यावरण. तो सर ये इस रामायण में ये वैदिक साहित्य में पर्यावरण के बारे में आपने कैसे बात कही है? रामायण में कोई भी विषय अछूता नहीं है और हमारी वैदिक संस्कृति में पर्यावरण को, आयुर्वेद को, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक परंपरा के रूप में है. वही हमारी पहचान भी है और उनकी आजकल हमें ज़रूरत भी है. तो पर्यावरण को लेकर राम कथा के माध्यम से जो जो बातें, महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उनको मैंने इसमें शोधात्मक के रूप में जी. लिया है. और सर इस इसमें ये पुस्तक भी में एक और पुस्तक, इसी पुस्तक में एक और टॉपिक में देख रही हूँ जो हम लोग सब लोग शबरी के बारे में बात किया करते थे. शबरी जी का क्या योगदान रहा है राम जी के लिए, वो आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये जो टॉपिक इसमें दिखा है, सबरी देख ही राम ग्रहे आए. आप थोड़ा बताइए इस बारे में. शबरी देख राम गृह आए, तुलसीदास जी की पंक्ति है ये. दरअसल शबरी पात्र बहुत बाद में राम कथा में प्रविष्ट हुआ. जिस तरह से शुरू की राम कथाएं हैं उनमें ये प्रसंग महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन राम कथा तुलसीदास जी ने इसको विस्तार दिया. उसका उद्देश्य केवल ये था कि राम वन में जाते समय ऐसे लोगों से, वनवासी जातियों से मिलते हैं. ये भील नहीं थी शबरी तो वो तो निषाद से मिलते हैं और शबरी से मिलते हैं, जटायु से मिलते हैं, बानरों से मिलते हैं. तो राम के माध्यम से एक सामाजिक समरसता का भी एक संदेश तुलसीदास जी ने उस समय देने का प्रयास किया था जब मुगलों का शासन था, और उन्होंने ऐसे प्रसंगों को भी स्थान दिया जिसमें भेदभाव मिटाने की बात कही गई हो. शबरी के जूठे बेर खाए जाना, हालांकि वो प्रसंग बहुत विस्तार से तुलसी रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन बाद में लोगों ने इसको विस्तार दिया कि राम किसी से भेदभाव नहीं करते, सबके घर जाते हैं. कोई उनसे मिलने नहीं आ रहा है, बल्कि वो हर आश्रम में जा रहे हैं, ऋषि मुनियों से मिल रहे हैं, वो जाकर उनके साथ में रहते हैं, उनके आश्रमों में रहते हैं और शबरी को माता बोलते हैं. तो ये एक संदेश जो हमारे भारतीय संस्कृति में जाना चाहिए, ये उस पर एक वो लेख राम के है. माध्यम से सबको बिल्कुल मिला है. बिल्कुल, राम जी. कथा हमारी यही संदेश देती है. जी जी जी. और सर अभी आपकी एक दूसरी पुस्तक है जिसमें मुझे हनुमान जी का हाँ, पिक्चर है और ये रक्षायन. जी. तो इस बारे में आप बताइए. वैसे राम जी के साथ तो हनुमान जी हमेशा ही रहे हैं हाँ हाँ, और ये संकट मोचन के रूप में बिल्कुल जाने बिल्कुल जाते हैं. बिल्कुल, ये चित्र भी बड़ा अद्भुत है. ये पंचमुखी हनुमान जी का चित्र है. दरअसल रक्षा शब्द जो है राक्षसों से जुड़ा हुआ है. तो इसमें हमने वही उद्देश्य लिया कि राम किसकी रक्षा करने के लिए निकले हैं, क्योंकि राम ने भी तो भुजा उठाकर ये प्रण किया था कि मैं इस पूरी धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, है ना. तो उसके जो छोटे छोटे प्रसंग मिलते हैं, कहाँ कहाँ वो युद्ध करते हैं तो किस तरह से करते हैं. उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारे शस्त्र हैं. जितने शस्त्र राम के पास में हैं, जो उन्हें ऋषि अगस्त ने दिए या विश्वामित्र जी ने दिए, तो वो तो उनकी सूची तो बहुत, उस पर तो आप एक नया विषय है वो. एक और रिसर्च कर सकते बिल्कुल हैं. बिल्कुल, बहुत शोध का विषय है कि वो जी. सारी की चीजें कैसे युद्ध के काम आती हैं.
तो इसमें ये तो बहुत अद्भुत और शोधपरक काफी समय इसमें लगा। बिल्कुल। छोटी सी तो पुस्तक सर ये अवश्य जो है। पुस्तकें आप हम देख रहे हैं, क्या ये हमारे दर्शकों को या हमें कहीं से लेना हो जरूर तो कहाँ से जरूर ले सकते हैं? जरूर, इसमें से कुछ पुस्तकें वाणी प्रकाशन ने, प्रभात प्रकाशन ने, जी। मेरठ के और अन्य प्रकाशनों ने प्रकाशित की हैं, वहां से मिल रही हैं। कुछ पुस्तकें अभी अभी जैसे एक पुस्तक और मैं बताना चाहूंगा, डायरी में राम कहानी। जी जी जी। ये अभी रिसेंटली मेरी एक पुस्तक आई है, जिसमें मेरी डायरी है एक्चुअली ये, जी। लेकिन डायरी में मेरे अपनी बात नहीं है बल्कि रामायण की बात है। और छोटे छोटे संदर्भ में कोई भी आप इसका पृष्ठ खोलेंगे तो आपको एक नई शोधपरक बात मिलेगी। जी, मैं आपसे बिल्कुल, पूछ ही ज़रूर, लेती हूँ ज़रूर। सर, मैं जरूर, डायरी में श्री राम कहानी। ये वो शब्द हैं जो जैसे यात्रा इसमें मैं करते देख रही समय। क्रौंच कथा, हाँ हाँ, तो ये इसमें छोटी-छोटी बिल्कुल, स्टोरीज क्रोच के है। माध्यम से वाल्मीकि रामायण का आविर्भाव हुआ। तो जी, किस तरह से वाल्मीकि ने वो वध देखा और उसके बाद उनके मन में प्रेरणा हुई, जी, इसके बारे में इसमें बातचीत है। जी, तो इसमें सर छोटे-छोटे ही पार्ट्स मिल रहे हैं। नाव का विकल्प और पुष्पराज की कथा, राम रसायन, हाँ, नागपाश। ये संदर्भ भी बड़े जैसे जी, नाव का विकल्प में ये बताने का प्रयास है कि जब नाव केवट की नाव से वो पार करते हैं तो उनके पास समुद्र में पुल बनाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो बड़े जहाज या नावों का प्रयोग कर सकते थे, या उसका विकल्प क्यों नहीं चुना उन्होंने? क्या उद्देश्य था? तो इस तरह के जो हमारे प्रश्न हैं उनके बारे में भी इसमें कुछ बातचीत है। वो डायरी में जो लिखा, तो वो डायरी ज्यों की त्यों पब्लिश कर दी है पब्लिशर ने, तो बड़े सुंदर बन गई है वो। और ये रामायण दर्शनम आपके हाथ में जो पुस्तक दिख रही है, बड़ी वाली, जी सर, ये इस बारे में ये ज़रूर तो जानना अद्भुत चाहूँगी। है। ये इसमें मेरा लिखा है एक ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण। तो ये कैसा एनसाइक्लोपीडिया? इसमें हम रामायण की देखिए, किन चीज़ों को जान सकते हैं? रामायण केंद्र को लेकर हम जो काम कर रहे हैं, वैसा ही काम कई सारी संस्थाएं कर रही हैं। और इस सबसे बारे में बताइए सर आप, रामायण दर्शनम और ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण, ये आपने कब और कैसे लिखी? और इसमें हम एनसाइक्लोपीडिया अगर वर्ड आता है तो हम ये सोचते हैं कि इसमें कई सारी ऐसे शब्द या ऐसी कई नए बातें हमें जानने के लिए मिलेगी, तो क्या हमें जानने को मिलेगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग में अयोध्या शोध संस्थान है जिसका मुख्यालय अयोध्या में है। वहाँ पर ये काम काफ़ी समय से हो रहा है। वहाँ के डायरेक्टर थे वाईपी सिंह। उन्होंने मेरे काम को देखते हुए मुझे एक दायित्व दिया और ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण प्रोजेक्ट का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। तो उसके माध्यम से मुझे पूरे देश में जो राम कथाएं लिखी जा रही हैं, रामायण लिखी जा रही हैं, उनको समझने का और वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिला। हमने कोविड के समय में घर में जब हम 2 साल तक कैद थे, तो मैंने लगभग 100 से अधिक एपिसोड ऑनलाइन किए, जिसमें पूरे विश्व के काफ़ी सारे लोग, एक एक एपिसोड में 4-4 हम लोगों को लेते थे। तो काफ़ी सारे 250-300 लोगों को, हमने नए लोगों को जोड़ा जो हाई लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं। खासकर रामायण के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर यूरोप, जर्मनी के जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। तो उस तरह का लोगों का चीज़ें थी। ये मेरा अपना पर्सनल वर्क है। इसमें मैंने रामायणों का कलेक्शन किया और उनमें क्या बात अलग है वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण से, जो अलग बातें हैं उनको मैंने इसमें चिन्हित किया। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये पुस्तकें तो लिखी हैं बहुत रामायण के ऊपर, लेकिन आप बताइए कि आगामी आपकी और कोई पुस्तकें आ रही हों जो कि एक मील का पत्थर हो सकता है साबित हो, हाँ, या ब कोई नए विषय को लेकर बिल्कुल, आपने बिल्कुल लिखी नया हो, विषय और वो कोई भी रामायण से ही जुड़ी हो? विषय तो सारे ही नए होते हैं और कोई भी नया भी नहीं होता, दोनों बातें हैं। मैं फिलहाल जिन विषयों पर काम कर रहा हूँ, एक तो उसमें राम के वनगमन मार्ग को लेकर एक पुस्तक मेरी आ रही है जिसका नाम है राम का दंडक प्रवास। दंडक वन सबसे महत्वपूर्ण वन है, जिसमें राम लगभग 14 वर्ष में से 10-11 वर्ष तो उस दंडक वन में ही रहे। उसके बाद फिर उनका पंचवटी पर और लंका जाना हुआ। तो वो जो 10 वर्ष का समय है, जिसके बारे में ना वाल्मीकि जी और ना तुलसीदास जी ज़्यादा कुछ कहते हैं, वो हमारा यही क्षेत्र है जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ही आता है मुख्य रूप से। जी, जी। तो वनगमन पथ की अगर हम हाँ, और बात हमारा करें। जो चित्रकूट है वो तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर राम को वास्तव में राम बनने का पूरा अवसर मिला। कुश रामायण, कुश जानते हैं हम सब लोग कि राम जी के बेटे का नाम है, और कुश भी अयोध्या को वैसा राज्य नहीं दे पाए, बल्कि कुश के पुत्र हुए जिनका नाम था अतिथि, जिसके नाम पर हमारा शब्द चलता है, मुहावरा, अतिथि देवो भव। तो अतिथि ने सही मायने में अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की। तो वो कुश ने किस तरह से राम के उत्तराधिकारी के रूप में अयोध्या को समृद्ध किया, और जिनके कारण ही भारत की संस्कृति में राम संस्कृति का विस्तार हुआ, ये हमें कुश के माध्यम से समझने को
मिलता है। इसलिए मेरा मन में विचार आया कि क्यों ना हम कुश को लेकर ये विचार करें और उनके माध्यम से एक खंडिका भी मैंने लिखने का प्रयास किया। जिस तरीके से सर हम रामायण में देखते हैं कि रामायण में एक पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हम भील के बारे में बात करते हैं, हम आदिवासी जनजाति के बारे में बात करते हैं, अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में बात करते हैं। ये सब तो आ गया, लेकिन जिस तरीके से हम लोग हमेशा हमें पता चल जाता है, पढ़ते रहे हैं कि महाभारत में किन्नरों का उल्लेख है। तो क्या रामायण में जब इतने सारे पर्यावरण और शबरी और आदिवासी भील सबका उल्लेख है, तो क्या किन्नरों का भी उल्लेख उसमें कहीं न कहीं है या नहीं, इस बारे में आप जी, बताइए? जी, बिल्कुल। राम कथा में सब कुछ मिलता है, पहली बात तो यही है। और आपने किन्नरों पे बात की तो मन बड़ा उत्साहित और प्रफुल्लित है। अभी मेरी एक पुस्तक पब्लिश होकर आ गई है नई, जिसकी मैंने अभी चर्चा इसलिए नहीं की कि उसका लोकार्पण भी शेष है, किन्नर प्रदक्षिका। उसमें किन्नरों के पौराणिक संदर्भों पर भी मैंने शोधपरक काम है और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। मैं अपनी उस पुस्तक का खुद ही प्रशंसक हूँ। आपने बात की है कि राम कथा में किन्नरों की कोई भूमिका रही है या नहीं। तो किन्नर जो है वो जातियां हैं जिनके बारे में अगर आप देखें कि नर, बानर, किन्नर, ये जो शब्द हमें मिलते हैं, ये उस समय की वो प्रजातियां हैं जिनका उस समय अस्तित्व था। इसी तरह से गंधर्व भी थे, इसी तरह से यक्ष भी थे, इसी तरह से सुर, असुर जो जातियां मिलती हैं, तो ये सब जातियों के भेद हैं। आपने देखा होगा, खासकर तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी है तो उन्होंने जगह जगह ये वर्णन किया है कि जहाँ जहाँ राम जाते हैं तो आकाश से सारे देवता, गंधर्व, सुर, किन्नर आशीर्वाद देने के लिए एकत्र होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। एक लोकोक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि जब राम अयोध्या से वनवास जा रहे थे तो सब नर नारी उनको छोड़ने के लिए आए, तो सब को उन्होंने कहा, वापस लौट जाने के लिए कहा, तो सब लोग वापस लौट गए, लेकिन किन्नर नहीं लौटे, क्योंकि उन्होंने किन्नरों को संबोधित नहीं किया था, क्योंकि किन्नर ना तो नर में उनकी गिनती थी, ना नारी में गिनती थी, तो वो वहीं खड़े रहे। जब राम वापस अयोध्या लौटे तो किन्नरों ने सबसे पहले उनका स्वागत किया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे जो वांग्मय है उसमें छुपी हुई हैं। हमने रामायण के बारे में और महाभारत के बारे में तो बहुत सी आपसे बातें की, लेकिन हम जो देखते हैं कि कोर्ट कचहरी में गीता पर हाथ रख के कसम खाई जाती है, उनसे कहा जाता है कि जो भी कहेंगे आप सच कहिए, गीता पर हाथ रख। तो रामायण का इतना महत्व है, रामायण इतनी प्रचलित है देश विदेशों में, तो रामायण का भी उतना ही महत्व होना चाहिए, उसके ऊपर हाथ रख के क्यों नहीं कसम खाई जाती, क्या फर्क है? देखिए, दो बातें इसमें हैं। बहुत मजेदार, आपने अपेक्षा से अलग प्रश्न कर लिया है, लेकिन मुझे उत्तर देते हुए बहुत खुशी हो रही है। एक तो बात यह है कि रामकथा तुलसीदास जी ने जब आरंभ किया है रामचरितमानस को, तो उनका एक श्लोक है, वर्णा नाम अर्थ संधा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो। ये श्रद्धा और विश्वास दो शब्द उन्होंने पहले ही इस श्लोक में जो लिए हैं। यदि हमारी किसी बात पर श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है, तो वो कितनी ही महत्वपूर्ण चीज हो, उस पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का बड़ा महत्व है, और श्रद्धा और विश्वास, अगर हमें विश्वास है तो हम किसी के तर्क को नहीं समझेंगे, ना सुनने के लिए तैयार होंगे। तो ये दो चीजें हैं, श्रद्धा और विश्वास को लेकर। अब हमारी परंपरा में महाभारत तो वैसे तो लड़ाई झगड़े का ग्रंथ है, उसमें पूरी महाभारत को बोला ही जाता है कि आपस में सब लड़ाई वाली चीजें हैं उसमें। लेकिन उसका एक प्रसंग जो गीता का आता है, भगवत गीता जिसे हमने कहा है, तो वो प्रसंग एक ऐसे आचरण वाला है जिसे संपूर्ण आदर्श माना जाता है। आपको मालूम होगा कि भगवान कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि उसमें 16 कलाएं हैं। राम जी में 12 कलाएं हैं, उनको पूर्ण ब्रह्म नहीं कहा गया, उनको पुरुषोत्तम कहा गया है, उनमें 12 कलाएं हैं। लेकिन कृष्ण को 16 कलाओं से विज्ञ माना गया है। और जब उन्होंने ये संदेश उपदेश दिया अर्जुन को उस धर्म युद्ध में, तो वो ज्ञान ऐसा है कि वो जीवन का विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, पूंजी भी है, और वो अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसको लेकर संपूर्ण जीवन के समस्याओं को समझा जा सकता है, उनका निराकरण हो सकता है। इसलिए जो लोग जीवन के प्रति आशान्वित होना चाहते हैं या कहीं भी कोई संकट से घिरे होते हैं, तो वो भगवत गीता में से उसका उत्तर निकाल लेते हैं, जो शायद रामकथा में उस तरह से उस समय प्रचलित नहीं रहा होगा। हालांकि मेरा मानना है
कि जो लोग अपने घरों में रामकथा के माध्यम से रामचरितमानस की या रामायण की पूजन करते हैं जी। वो भी उतना ही विश्वास रखते हैं रामायण पर। लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट में न्यायालय में गीता पर हाथ रखकर जो कसम खाने की एक परंपरा बनी है वो हमारी भारतीय संस्कृति का उज्जवल पक्ष है और ऐसा किसी देश में नहीं है। इसीलिए हमारी संस्कृति भी महान है और हमारी रामकथा भी हम लोगों के हृदय में निवास करती है। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें रामायण के बारे में दी कि जो हमें नहीं पता थी। और आपने कुछ नई पुस्तकें भी लिखी है रामायण के बारे में, एनसाइक्लोपीडिया भी रामायण को लेकर लिखी है। तो सर आपसे सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने दर्शकों को भी जो दूरदर्शन के प्रबोध इस लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए विषय के साथ और नए अतिथि के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।